OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher and our topic is perimeter and area in circles. Now, सर्कल्स में पेरीमीटर और एरिया हम कैसे निकालें? सबसे पहली बात, सर्कल्स में पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर हम कभी नहीं बोलेंगे अगर हम सर्कल्स की बात कर रहे हैं। तो सर्कल्स की अगर हमको बाउंड्री काउंट मतलब कि बाउंड्री कैलकुलेट करनी है तो हम हमेशा उसको क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात यहां पे पेरीमीटर क्या है हमारा? सर्कमफेरेंस होता है। नाउ अब हम देखते हैं कि सर्कल होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सर्कल एक राउंड फिगर होगा 2D, ठीक है, 2 डायमेंशनल। ये पॉइंट जो है O, इसको हम कहते हैं सेंटर। ठीक है, और सेंटर से लेके बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट पे जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है, और अगर सेंटर से पास होते हुए कोई भी बाउंड्री दो अपोजिट साइड में ज्वाइन करेगी लाइन, उसको हम कहते हैं डी, यानी कि डायमीटर। ठीक है, तो मेन हमको क्या क्या चीजें मिल गई? सेंटर जो सर्कल के बीच में होता है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो लाइन जाती है उसको हम रेडियस कहते हैं, और एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक अपोजिट साइड में सेंटर से पास होती हुई लाइन को हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। यहां से हमको क्या दिख रहा है? ये क्या है? हाफ है किसका? इसका। ठीक है, तो यहां से हमको और क्या मिल गया? D is equals to 2R, that is diameter is equals to 2 times radius. ठीक है, अब नाउ इसमें हम क्या, अब हमको देखना है कि सर्कमफेरेंस और एरिया सर्कल का किस तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई R। ठीक है, यहां पे पाई जो होता है वो कांस्टेंट है जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स है, दैट इज 3.14 और 22/7। जब हम इसको 22/7 से 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 3.145 करते करते कुछ इनफाइनाइट नंबर है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं होता है डिवीजन कभी इसका, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 3.14 भी लिखते हैं। ठीक है, या फिर 22/7 एग्जैक्ट है, यहां पे रखिए, एग्जैक्ट आंसर मिलता है। ठीक है, पाई हमको समझ में आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई R स्क्वायर। पाई वही सेम, और R क्या हमारा? रेडियस है, उसका स्क्वायर। ये हमारा रेडियस और ये पाई। पाई जो है कांस्टेंट होता है। ठीक है, पाई को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर। पाई एक ऐसा कांस्टेंट है जो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का क्या होता है? रेशियो होता है। अगर हमने कोई भी सर्कल बना लिया, ठीक है, रैंडम हमने कोई भी एक सर्कल बनाया, उसका हमने डायमीटर मेजर किया और सर्कमफेरेंस मेजर किया, तो जिनका रेशियो आएगा वो हमेशा 22/7 रहेगा, चाहे जैसा भी सर्कल हो। तो वहां से हमको क्या मिल गया? पाई मिल गया। तो पाई अब हम ऐसे यूज कर सकते हैं एज अ कांस्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। नाउ अब हमको फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूला क्या होता है उसका। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जिससे हमको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव दीज 2 क्वेश्चंस। यहां पे क्या दिया हुआ? सर्कमफेरेंस हमको दिया हुआ है, हमको रेडियस एंड एरिया कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक सर्कुलर शीट है, किसकी? 4 सेंटीमीटर रेडियस की। फिर उसमें से क्या है? 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल हमने निकाल लिया काट के, तो जितना शीट बचा उसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ पहले इस पे फोकस करते हैं। यहां पे हमको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कि सर्कमफेरेंस 154 है, C इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर, और एरिया एंड रेडियस निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए पहले हमको रेडियस चाहिए ही होगा, तो सर्कमफेरेंस से पहले हम क्या करेंगे? रेडियस कैलकुलेट करेंगे, देन हम उसका एरिया निकालेंगे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल्स टू 2 पाई R। C की वैल्यू 154, C is here circumference, 2 into 22/7 into R। यहां पे हमको बताया नहीं गया है कि R की यहां पे कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है,
तो जब भी हमको अगर मेंशन नहीं होगा कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। अगर मेंशन है कि आपको 22/7 लेनी है या 3.14 लेनी है, तो वही लेंगे। यहां पे कुछ नहीं दिया हो तो अपने मन से हम कुछ भी ले सकते हैं। यहां पे हमने 22/7 लिया। अब देखिए यहां पे ये 2 और 22 डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 154 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। यहां पे देखिए 11 2s आर, और ये भी तो 11 से जा रहा है 154 किसमें 14 टाइम्स, 14 इंटू 11 154। नाउ अब ये देखिए 2 1s आर 2 7s आर, तो 49/2, तो रेडियस क्या मिल गया हमको 49/2 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस तो हमको पता चल गया, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, उसका एरिया निकालना है। यहां पे हमको डेसिमल में डिवाइड नहीं करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो पाई अगर 22/7 लेंगे तो 7 और ये 7 कटेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 22/7, आर की वैल्यू क्या है 49/2, तो 49/2 इंटू 49/2, स्क्वायर का क्या मतलब होता है आर इंटू आर। अब यहां पे देखिए 7 1s आर 7 7s आर, ये 2 इससे कैंसिल, ये आ गया 11। क्या बन जाएगा ये 11 इंटू 7 इंटू 49 343। नाउ अब इसको हमको कैलकुलेट करना है 343 इंटू 11 343, ये भी 343 3773, तो ये आ गया 3773 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर में है काफी बड़ी यूनिट है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो किस तरह करेंगे, चलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/100 मीटर्स, यही तो होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, उधर डिवाइड मिलेगा। अब हमको सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए निकालना है, दैट इज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। यहां पे हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह ये रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, इसको हमको डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 0.3773 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कन्वर्जन। अगर हमको कन्वर्ट करना है किसी भी यूनिट को तो हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे, जहां पे हमको क्या करना है, एक सर्कुलर शीट में से एक दूसरी सर्कुलर शीट हमको कट करके निकालनी हो, बचा हुआ एरिया बताना है। नाउ इन दिस क्वेश्चन यहां पे क्या है, पहले एक सर्कुलर शीट थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर रेडियस की, फिर उसमें से हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस वाली एक शीट निकाल ली काट के, तो बचा हुआ एरिया क्या, ये वाला एरिया क्या है बच गया हमारे पास। ठीक, तो अब एरिया कैसे निकलेगा, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटा वाला सर्कल अगर हम माइनस कर दें तो क्या हमको बचे हुए शीट का एरिया मिल जाएगा। ये हमारा सेंटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस और ये हमारा 3 सेंटीमीटर वाला रेडियस। तो बड़े वाले सर्कल में से हमको छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देना है, सिर्फ सिंपल। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए लिख लेते हैं। कैपिटल आर है 4 सेंटीमीटर, अब दो हमारे पास रेडियस है ना, दो सर्कल हैं, तो हम कैपिटल और स्मॉल से डिनोट करेंगे। स्मॉल आर है 3 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ शीट लेफ्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सिंपल, हम ये भी कर सकते थे, पहले हम इसका एरिया निकाल लें बड़े वाले सर्कल का, फिर छोटे वाले सर्कल का निकालें, फिर दोनों को सबसे ऐड करें, या फिर दोनों को इस तरह लिख लें सीधा सीधा सब्सट्रैक्ट के फॉर्मूले में, और सीधा सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एरिया क्या होगा इसका, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इसका क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ
अब हम इस तरह करते हैं तो हमको कॉमन मिल जाता है, कॉमन करके हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो पाई यहां से कॉमन, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दोनों का स्क्वायर। अब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। पाई कैपिटल आर क्या है 4 का स्क्वायर, स्मॉल आर 3 का स्क्वायर, इसको सब्स्टिट्यूट करिए 22/7, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, तो 22/7 इंटू 7, ये 7 कैंसिल, क्या आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट कभी नहीं बोलेंगे, यहां पे इन दोनों की यूनिट सेम थी, अगर सेम नहीं होती तो पहले सेम करते फिर इसको सॉल्व करते। तो यहां पे क्या आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पे क्या लिखेंगे एरिया ऑफ शीट लेफ्ट इज 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर्कल्स में एक और क्वेश्चन होता है जो बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, या फिर जिसको कैलकुलेट करना आसान तो होता है लेकिन थोड़ा ट्रिकी होता है। कौन सा, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कोई भी गाड़ी है या फिर टू व्हीलर है जिसमें टायर जो है कितनी बार रोटेट कर रहा है इतने किलोमीटर चलने के लिए, या फिर अगर इतनी बार रोटेट करेगा तो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगी। तो डिस्टेंस कवर्ड वाला फॉर्मूला किस तरह हम निकालते हैं या फिर किस तरह उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब वो देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव आस्क्ड कितनी टाइम व्हील जो है वो रोटेट करे ताकि वो 352 मीटर चला जाए। ठीक है, अब व्हील क्या सर्कुलर ही होता है, उसका रेडियस क्या है दिया हुआ है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने बार रोटेशन उसको करना पड़ेगा ताकि वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोटेशंस इनटू सर्कमफरेंस। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर हमको ये नहीं पता होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए एक बार जब व्हील रोटेट करेगा, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सर्कमफेरेंस है। जैसे कि ये व्हील है, जब ये यहां से यहां तक पूरा कवर करेगा तो यहां से यहां तक पहुंचेगा, ये क्या होगा उसका सर्कमफेरेंस होगा। ठीक है, मतलब कि इसको अगर हम यहां से खोल दें, ओपन करें तो सीधा कर दें तो यहां तक आएगा। ठीक, तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया एक बार रोटेट होने में। ठीक है, इसी तरह कि जब वो मान लीजिए 50 बार रोटेट करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, सर्कमफेरेंस इनटू 50। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे आया, नंबर ऑफ रोटेशंस इनटू सर्कमफेरेंस। इसी तरह ठीक है, तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, एक रोटेशन में सर्कमफेरेंस जितनी डिस्टेंस, दो रोटेशन में 2 इंटू सर्कमफेरेंस जितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये फॉर्मूला उसी तरीके से जनरलाइज किया गया। अब यहां पे रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस है हमारा 28 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस हमको दी हुई है 352 मीटर। अब देखिए यहां पे सेंटीमीटर यहां मीटर, तो हमको यूनिट दोनों की सेम करनी पड़ेगी। तो चाहे हम इसकी यूनिट मीटर में कर दें या इसको हम सेंटीमीटर में कर दें, जैसी आपकी मर्जी। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 352 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या किया, बड़ी यूनिट को छोटा बना लिया। ठीक है, ताकि हमको डिवाइड ना करना पड़े, पॉइंट ना लगाना पड़े। अब यहां पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमको पता है, रेडियस हमको पता है, ये फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ रोटेशंस बी एन, उसको हमने एन मान लिया, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एन इंटू सर्कमफेरेंस। अब डिस्टेंस क्या है 352 एन एज इट इज रहेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू पाई और आर, बाकी वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करिए। 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 28, 35200। अब ये 7 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 4, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 35200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 4, 2 इंटू 22 इंटू 4। ना अब हमको इसको सॉल्व करना है, चलिए कैंसिल आउट करते हैं। पहले 2 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 7
600। ठीक है, अब ये 4 से कैंसिल होगा, हाँ 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 4 से जब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जार 16, 4 जार 16, 00। अब 22 से इसको कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, दैट इज 200। तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 200। तो हमको नंबर ऑफ रोटेशंस क्या मिल गई, 200। यानी कि जब वो 200 बार रोटेट करेगा तब वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। हेंस व्हील मस्ट rotate 200 times to cover 352 meters। ठीक है, तो ये हमको फॉर्मूला दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब हमको क्लियर हो गया कि हमको सरकमफेरेंस और एरिया की क्वेश्चंस किस तरह हम सर्कल्स के लिए निकाल सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहां पे पढ़ लिया एरिया का फॉर्मूला सर्कल के लिए, फिर हमने क्या पढ़ा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला सर्कल के लिए। हमने फिर एक क्वेश्चन देखा जिसमें क्या था, रिंग्स टाइप का बना था, दैट इज आउटर में से इनर को माइनस करना था। ये क्या है, एक तरीके से रिंग है ना, जिसमें क्या है, ये वाला रेडियस कैपिटल आर और ये वाला रेडियस स्मॉल आर। तो हम इसका भी फॉर्मूला डायरेक्टली बना सकते हैं, कैसे, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला एक और बन गया, किसके, रिंग के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट अब हमने क्या पढ़ा, फिर नंबर ऑफ रोटेशंस वाला एक क्वेश्चन किया जिसमें क्या था, ये फॉर्मूला हमने देखा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोटेशंस इनटू सरकमफेरेंस। तो ये दो भी जो है हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, हाफ सर्कल दे देते हैं, उसका डायमीटर निकालना होता है। मान लीजिए एक हमको ऐसा सर्कल दिया हुआ है, ये हमारा सेंटर है O, ये हमारा रेडियस है। ठीक है, हमको इसका सरकमफेरेंस निकालना है। अब इसका सरकमफेरेंस मतलब कि इसको हमको पूरा पेरीमीटर मान लीजिए कैलकुलेट करना है इसका। तो क्या करेंगे, पहले हम ये वाला पार्ट पूरा लेंगे और फिर ये स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट भी लेंगे। दैट इज इसके लिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इस फिगर के लिए अगर हमको निकालना हुआ तो ये क्या है, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस, दैट इज पाई आर प्लस, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है, ये रेडियस है, तो ये क्या होगा, 2 इंटू रेडियस, इसको हम 2r या फिर d भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया इस तरह के सर्कल के लिए, मतलब कि सेमी सर्कल के लिए अगर हमको पेरीमीटर निकालना होगा तो हम इस तरह करेंगे, और अगर एरिया निकालना होगा सेमी सर्कल का तो सीधा सीधा जो एरिया आता है उसका हाफ कर देंगे। पेरीमीटर में ही हमको क्या करना पड़ा, ये वाली लाइन ऐड करनी पड़ी हमको। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू।